हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 का आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। राइट। तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है? कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर्स है तो वो क्या होगा, जो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, वो क्या होता है? इज यूनिक इफ वी डू नॉट या डोंट कंसीडर द ऑर्डर। राइट। कोई कंपोजिट नंबर है तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा अगर हम उसके ऑर्डर की बात ना करें। राइट। तो इसके पहले आपने पढ़ा होगा प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपोजिट नंबर की बात हो रही है और प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो रही है। तो हम पहले देख लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या है। देखो थ्योरम तो यही है इतना आपका, राइट, कि कंपोजिट नंबर्स है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? यूनिक होगा अगर हम उसके ऑर्डर की बात ना करें तो, इफ़ वी डोंट कंसीडर द ऑर्डर। राइट। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो पता है, ऐसे नंबर आपने नॉर्मली आपको पता है, द नंबर हैविंग जिस मोर देन 2 फैक्टर, ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। लाइक ऐसा नंबर नहीं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। किसी भी नंबर के 2 फैक्टर तो होते ही हैं, एक तो वो 1 से डिविजिबल होगा और एक खुद से भी डिविजिबल होता है। तो 2 नंबर्स 2 फैक्टर तो आपके होते ही हैं। बट कंपोजिट नंबर क्या है? द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर एंड ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 क्या है? कंपोजिट नंबर नहीं है, ग्रेटर देन 1। राइट। तो इसका एग्जांपल आपका जैसे 4, 6, 8, 10, 12, क्योंकि देखो 1 आपका कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 भी कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 किसी के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। 3 भी किसी के टेबल में नहीं आता है। 3 1 से डिविजिबल है या 3 से इटसेल्फ, कंपोजिट नंबर हो गया। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर द नंबर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मीन्स 1 भी क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। द नंबर ग्रेटर देन 1 एंड डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो कि 1 से ज़्यादा हो और वो किससे डिविजिबल हो? सिर्फ 1 से कटता हो या खुद से, इटसेल्फ। राइट। तो इसका एग्जांपल जैसे 2, 3, 5 मीन्स ऐसे नंबर जो किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, सिंपली किसी के टेबल में नहीं आते। 7, 9 तो कट जाता है, 11, 13, 17, इस टाइप के नंबर, तो ये क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। तो अगर देखो कंपोजिट नंबर कोई है, उसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स उसको फैक्टर में तोड़ना, और प्राइम का मतलब वो फिर फर्दर किसी में ना टूटे, मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन उसका यूनिक होता है इफ़ वी डिडंट कंसीडर द ऑर्डर। हम एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। राइट। ये कंपोजिट प्राइम नंबर आपको क्लियर हो गया है, आपने पहले भी पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में अपने कंपोजिट प्राइम आपको, और ये फैक्टर्स ये सब तो आपका 6, 7 में ही पढ़ाया जाता है आपको। जैसे आपका 36 है, राइट, इसका हम फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर ऐसे निकालते हैं, 2 1 जा 2, 1 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? पहले तो ये फैक्टर है, अभी प्राइम फैक्टराइजेशन छोड़ते हैं। देखो ये फैक्टर्स इसके हो गए 36 के। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, राइट। 2 भी प्राइम है,
3 भी प्राइम है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 36 का। तो आपको क्या बोला है, प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। सपोज अब यही 36 है, हमने किसी दूसरे ने इसको किया तो उसने पहले 3 से किया, तो यहाँ पे वो ऐसे लिखेगा। बट देखो यहाँ पे भी 3 कितने टाइम्स था, 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 2 टाइम्स, 2 2 टाइम्स। मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, यूनिक है। अगर हम ऑर्डर की बात ना करें, ऑर्डर का मतलब यही है कि यहाँ पे 2 पहले था, यहाँ पे 3 पहले, तो अगर हम ऑर्डर को कंसीडर ना करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, यूनिक है। सपोज क्लास में 20 स्टूडेंट है, तो सबको अगर 36 का बोला जाएगा, कोई 2 से कर देगा, कोई 3 से कर सकता है, या कोई 3 के बाद यहाँ पे फिर 2 ले आए, फिर 3 ले आए, बट आंसर यही आएगा सबका, बस ऑर्डर थोड़ा बहुत चेंज रहेगा। मीन्स तो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है इफ़ वी डिडंट कंसीडर द ऑर्डर। या हम अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, इफ़ वी राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, देन क्या रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन सेम रहेगा। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स ऐसा ऑर्डर, बढ़ते हुए, पहले स्मॉल फिर ग्रेटर। अब इसको भी अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो अगर हम सबको बोल देंगे नहीं, आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही जो आपके प्राइम फैक्टर आएंगे उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो फिर सारे स्टूडेंट का रिजल्ट क्या आ जाएगा, सेम। तो ये आपका क्या था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है अगर हम ऑर्डर की बात ना करें। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, कंसीडर द नंबर 4 के पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 के पावर n एंड्स विथ डिजिट 0। मीन्स 4 के पावर n आपको गिवन है। अब n क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, मीन्स 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो आपको चेक कर रहे हैं कि n की किस वैल्यू के लिए ये एंड्स विथ 0 होगा। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, किसी n की आपको वैल्यू ऐसी बतानी है जिसके लिए क्या हो, जो 4 के पावर n है उसकी वैल्यू क्या है, कुछ भी वैल्यू आए, n डिजिट क्या होना चाहिए, 0, राइट। यहाँ पे कुछ भी हो बट n डिजिट 0 हो। तो हम क्या करेंगे, 4 के पावर 1 करते हैं तो 4, 4 के पावर 2 करेंगे तो 16, 4 के पावर 3 करेंगे तो 64, 4 के पावर 4 करेंगे 256 समथिंग, ऐसे करते रहेंगे। बट हमको अभी क्लियर नहीं है कब तक करना है, तो हम आते हैं जो अभी हमने थ्योरम पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। देखो किसी भी नंबर, एनी नंबर एंड्स विथ 0 हैज, तो कोई भी नंबर 0 है अगर उसके लास्ट में 0 है, एंड्स विथ 0 हो रहा है, जैसे 10 है एंड्स विथ 0 है, 250 है एंड्स विथ 0 है, 700 है एंड्स विथ 0 है। तो इसमें एक आपको कॉमन चीज़ ये मिलेगी कि इनका एक फैक्टर होगा 2 × 5। सब में जो भी डिजिट जो भी नंबर एंड्स विथ 0 हो रहे हैं उनमें एक कॉमन चीज़ें आपको मिलेंगी कि 2 × 5 एक उसका फैक्टर होगा, एक 2 होगा एक 5, तो 2 × 5 क्या हो जाएगा, 10, राइट। तो एनी नंबर एंड्स विथ 0 हैज 2 × 5, 2 and 5 एज ए फैक्टर। इफ वी, ठीक है, तो 2 × 5 एक फैक्टर होना चाहिए, 2 and 5 का एक फैक्टर होना चाहिए और इनका एक पेयर बनना चाहिए। इफ वी रिक्वायर 1 and 1 and विथ 0, देन आपको 2 × 5 का 1 पेयर आपको चाहिए। अगर ये सेम क्वेश्चन है, अगर उसमें क्या बोलता है, हमको रिक्वायरमेंट है 2 डिजिट्स एंड विथ, जैसे
2 जीरो आखिरी में है, आपके नंबर में आखिरी में 2 डिजिट जीरो आए हैं, तो आपको क्या चाहिए? 2 क्रॉस 5, 2 क्रॉस 5 कि आपको 2 पेयर चाहिए। 1 के लिए क्या चाहिए? एंड्स विथ डिजिट जीरो, सिर्फ एक जीरो से एंड हो नंबर, तो उसके लिए 2 क्रॉस 5 का पेयर चाहिए। 2 जीरो के साथ एंड हो तो उसके लिए 2 क्रॉस 5 के 2 पेयर चाहिए। सेम अगर 3 के साथ चाहिए तो आपको 2 क्रॉस 5 के कितने पेयर चाहिए? 3 पेयर, राइट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का कि आपको 2 क्रॉस 5 आपको एक पेयर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बात ही हुआ है कि आपको वैल्यू ऑफ एन फॉर विच 4 के पावर एंड्स विथ डिजिट जीरो, राइट। तो 4 के पावर एन का फैक्टर अगर हम करें तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 के पावर एन, फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 एन एंड 2 के पावर 2 एन, राइट। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो 2 तो है, बट लिख लो आप, एज वी कैन सी देयर इज नो पेयर ऑफ 2 क्रॉस 5। 2 तो है बट 5 मिसिंग है, ठीक है। एज वी कैन सी देयर इज नो पेयर ऑफ 2 क्रॉस 5, सो आपको क्या दिखाना था? सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ एन फॉर विच 4 के पावर एन एंड्स विथ जीरो। एन की किसी वैल्यू के लिए क्या होगा? एन की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये एंड विथ जीरो हो। सो 2 इंटू 5 का कोई पेयर नहीं है, तो एंड डिजिट्स नेबर बी जीरो। एंड डिजिट क्या होगा इस क्वेश्चन में? नेबर बी जीरो, राइट। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट करिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड करना है 6 एंड 20 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 6 का क्वेश्चन है ये। प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे 6 का, बट आपको पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में है। 20 का करोगे 2 10, तो 6 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3। 20 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 5। तो एचसीएफ क्या होगा? कॉमन है और लीस्ट पावर, दोनों में कॉमन विथ लीस्ट पावर, तो यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे 2 के पावर 2 था ना, इसको ये भी लिख सकते हो 2 के पावर 2 इंटू 5, राइट। तो एचसीएफ में क्या आता है? जो कॉमन है और कॉमन में भी जो लीस्ट पावर हो। तो यहाँ पे 2 के पावर 1 का 2 के पावर 1 क्या था? 2 के पावर 2 से कम है ना, लीस्ट पावर वाले को कंसीडर करते हैं। एलसीएम में क्या होता है? जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर, जो कॉमन था उसका हाईएस्ट पावर वाले को कंसीडर करते हैं, और जो रह गए उनको हम लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 5, तो आएगा 60। तो एलसीएम 60, एचसीएफ आपका 2। देखो एक इसमें और भी है कॉन्सेप्ट है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स नेचुरल नंबर, आप लेट कर लो, नेचुरल नंबर लेट एक्स एंड वाई। तो एक्स इंटू वाई प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल किसके होता है? एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई मल्टीप्लाई बाई एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपका क्वेश्चन में यूज होगा,
राइट। किसी भी टू पॉजिटिव इंटीजर के लिए सपोज हम कर लेते हैं एक्स वाई टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो एक्स इंटू वाई दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, उनके एस सी एफ और एल सी एम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या था 6, वाई की वैल्यू 20। एस सी एफ ऑफ एक्स वाई, एस सी एफ आपका 6 और 20 का कितना आया था, एस सी एफ 6 20 का आपका आया था 2, एल सी एम क्या आया था 60, तो ये 120 दोनों इक्वल आ रहे हैं, मीन्स ये हमारा प्रूफ भी हो गया साथ में, राइट। ये हमारा प्रूफ भी हो गया। तो फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सिर्फ दो इंटीजर्स के लिए है, ऐसा नहीं कि आप अगर आपको दिखता है कहीं एक्स वाई जेड तो आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे कि एस सी एफ एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई कर दो एल सी एम एक्स वाई जेड से, ये गलत है, ये टोटल रॉन्ग है। सिर्फ टू के लिए, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ये आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए। इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड एच सी एफ ऑफ 96। एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है। एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हैंस फाइंड द एलसीएम। तो पहले हमको एच सी एफ फाइंड आउट करना है 96 एंड 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो 96 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 1 2 3 4 5 इंटू 3, ये 96 के प्राइम फैक्टर हो गए। 404 का करेंगे अगर 404 2 101 101 तो प्राइम नंबर है, ये किसी से डिविजिबल है ही नहीं, राइट। तो 404 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 101, राइट। तो इनका एच सी एफ क्या होगा, दोनों में जो कॉमन है उनके जो पावर है, ये देखो आप ऐसे लिख सकते हो ना 2 के पावर 2 इंटू 101। दोनों में जो कॉमन है उनका लीस्ट पावर, राइट। 2 कॉमन है और यहाँ पे 2 के पावर 5 है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है, तो लीस्ट वाला छोटा वाला लेना है। 2 के पावर 2 मीन्स 4, एच सी एफ आपका 4 आ गया। और इसके पहले हमने क्या कॉन्सेप्ट एक पढ़ा था कि दो नंबर्स हैं अगर, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किसके बराबर होगा, एच सी एफ, उनके एच सी एफ के बराबर उन दोनों नंबर के 404 एंड 96 इंटू एल सी एम 96 इंटू 404। ये आप कैसे भी लिख सकते हो, ऑर्डर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, राइट। तो एच सी एफ हमको पता ही चल गया, एल सी एम हमको फाइंड आउट करना था, एंड फाइंड एल सी एम। तो 96 इंटू 404 डिवाइड बाई एच सी एफ कितना आया था 4, ये हो जाएगा एल सी एम। तो आपका 4 से ही कट जाएगा 101 टाइम्स। तो चलो इधर सॉल्व कर देते हैं। एल सी एम आपका क्या होगा 96 इंटू 101। देखो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो, एडिशन ज़्यादा आसान होता है ना। 101 को आप 100 प्लस 1 लिख सकते हो, 96 00 प्लस 96 9696, यही आपका आंसर आएगा इसका, इस क्वेश्चन का, राइट। तो नोट करिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ 672 120 672 एंड 120, तीन नंबर्स हैं हमको यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, देखो ये एच सी एफ एल सी एम का आपको फार्मूला मैंने लिख दिया है, नोट कर लेना अगर करना है तो। 72 का करेंगे तो 2 9 सॉरी
120 का क्या होगा 30 15 तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 72 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2, राइट। तो SCF क्या होगा, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा, राइट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। SCF क्या होगा, SCF आपका प्रोडक्ट ऑफ देखो SCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है 2 2 2, तो इसमें जो लीस्ट पावर है 2 के पावर 1, फिर 3 भी कॉमन है और लीस्ट पावर क्या है 3 के पावर 1, तो आपका क्या हो जाएगा SCF 6। LCM की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर 2 में देखें ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2 के पावर 3, 3 भी कॉमन है तो 3 के पावर 2 वाला उठाएंगे क्योंकि हमको ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर चाहिए। और जो रेस्ट बच गए हैं एंड अदर नॉन कॉमन फैक्टर क्या था 5, तो इसको सॉल्व कर लेना 8 9 इंटू 5 40 इंटू 9 360 आ जाएगा और SCF आपका 6, राइट। तो ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे और ये इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 1.2 का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे, राइट। थैंक यू क्लास।